जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 72वां वीडियो है और आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। आइए समझते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 था क्या। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मिशन भेजा गया था और जिसकी अध्यक्षता सर स्टफर्ड क्रिप्स कर रहे थे, इसलिए इस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन और इसका समय काल होता है सर 1942। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि सर स्टफर्ड क्रिप्स की जीवनी के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर स्टफर्ड क्रिप्स जब ये भारत आए थे तो इनकी उम्र 53 वर्ष थी और ये क्रिप्स मिशन के दल का अध्यक्षता कर रहे थे। इतने बड़े अभियान के लिए इनको भारत में भेजा गया था। तो हम धीरे धीरे समझेंगे क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो जब मिशन भारत आया था तो इनकी उम्र 53 वर्ष थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये लेबर पार्टी के नेता थे, जिसे हम लोग मजदूर पार्टी भी कहते हैं। ये ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी उसके नेता थे। इसके अलावा बहुत ही रिनाउंड बैरिस्टर भी थे और बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति थे तथा ये वेजिटेरियन थे। इनके बारे में थोड़ा सा ये कहा जाता है। जब भी लेबर पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाते थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि लेबर पार्टी के जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में घायलों को ये ले जाने वाली गाड़ियों का एम्बुलेंस के ये ड्राइवर थे। ये सर स्टफर्ड क्रिप्स जो थे, प्रथम विश्व युद्ध में जो घायल व्यक्ति हो जाते थे और जो घायल व्यक्ति को जो गाड़ियाँ ले जाती थी उस गाड़ी के ये ड्राइवर थे, यानी एम्बुलेंस के ये ड्राइवर थे। तो रेड क्रॉस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो रेड क्रॉस के ये ड्राइवर थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ में ब्रिटिश के राजदूत भी ये रह चुके हैं 1940 से लेकर 1942 के दौरान, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टफर्ड क्रिप्स ब्रिटेन की युद्ध समिति के सदस्य भी थे। तो देखिए कितने ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। युद्ध समिति के अध्यक्ष भी, सदस्य भी थे। इसके अलावा हम देखें कि ये मूलतः लेबर पार्टी के नेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक भी थे। इसलिए मैंने बताया कि जो लेबर पार्टी होती है भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में होती है। ये भारत में, यानी कि ये जो क्रिप्स मिशन है भारत में मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स भारत आया था क्योंकि उस समय भारत में एक ज़बरदस्त किस्म का गतिरोध, यानी कि राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया था। वायसराय बनाम भारतीय नेता के बीच एक ज़बरदस्त किस्म का विरोध पैदा हो चुका था, गतिरोध पैदा हो चुका था। और इस गतिरोध को अंत करने के लिए, इस मिशन के माध्यम से गतिरोध अंत करने के लिए सर स्टफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। तो भारतीय नेताओं में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी और ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ था। इस दौरान भारतीयों से सपोर्ट पाने के लिए ये क्रिप्स मिशन भारत 1942 आया था। मार्च 1942 में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर फतह कर लिया था। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि मार्च 1942 में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर फतह कर लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस आता है, हिंद चीन आते हैं, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा आते हैं। यानी जापानी सेना भारत की सीमा पर पहुंच गई थी। ब्रिटिश एवं भारतीय चिंतित रहने लगे कि ब्रिटिश तो चिंतित होंगे ही कि ये हमको हरा देंगे, और भारतीय भी चिंतित होने लगे कि एक उपनिवेशी सरकार जाएगी तो दूसरी सरकार भी यहाँ पर आ जाएगी, तो हमें आज़ादी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। इसलिए ये चिंतित रहने लगे। भारत भी फांसीवादी शासन के विरोध था, ठीक है। भारत में जर्मनी, इटली, इसके भी विरोध था। ऐसे संकट में भारत में जो राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है, भारतीयों से समर्थन लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया। क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है ये मिशन, और ये भारत में मार्च 1942 में आया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको एकदम मार्च 1942 का डेट जरूर याद रखिए, क्योंकि आगे चल कर बहुत काम आने वाला है ये डेट। जैसे कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे तो वो भी 1942 में ही होगा, बट उसका डेट अलग होगा। तो इसके लिए मैं मार्च का नाम ले रहा हूँ। तो अभी समझते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत भेजने का कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति के कारण क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। भारत की सीमा पर जापान पहुंच चुका था, ठीक है। भारत की सीमा पर जापान पहुंच चुका था। तो भारतीय चिंतित रहने लगे कि कहीं हमारे देश में ये प्रवेश न कर जाए। उसके बाद एक अटलांटिक चार्टर आता है। अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया। यूएसए की तरफ से ब्रिटेन पर एक नैतिक दबाव बनाया जा रहा था कि आप जो उपनिवेशी सरकार है उसको आज़ादी दीजिए। 1942 के बाद ये घटना होने लगी थी। तो यूएसएसआर और यूएसए के तरफ से ब्रिटेन पर एक नैतिक दबाव बनाया जा रहा था। इस कारण 14 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 14 अगस्त 1941
14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था। इस डेट को याद रखिएगा, 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अटलांटिक चार्टर तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व भी कर रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा साम्राज्यवादी शक्तियों के समर्थक भी थे, ठीक है, और लेकिन ये भारतीयों से नफरत किया करते थे। और इनके बारे में एक और चीज़ है कि ये साहित्य का इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। उसके बाद यूएसए के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। यूएसए के कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन दोनों ने मिलकर अटलांटिक चार्टर तैयार किया था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मित्र राष्ट्रों के समूह क्या करेगा, ये अटलांटिक चार्टर के माध्यम से बताया जा रहा था, ठीक है ना। जैसे कि वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दो ग्रुप था ना द्वितीय विश्व युद्ध में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये कहा गया कि द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद मित्र राष्ट्रों के समूह क्या करेंगे, यानी कि अपने उपनिवेश जिस पर ये शासन कर रहे हैं उसमें उनके लिए क्या करेंगे, ये इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। लोगों को फासी शक्तियों के विरुद्ध समर्थन चाहिए था, जैसे कि जो फासी शक्तियाँ थी इटली और जर्मनी के विरुद्ध ये लोग समर्थन अपना चाहते थे, लोगों का समर्थन चाहते थे, इसलिए इन्होंने अटलांटिक चार्टर पेश किया, ठीक है। इस अटलांटिक चार्टर में ये बहुत सारे वादे किए गए, घोषणाएं की गई, हम जिन पर शासन कर रहे हैं, यानी कि जिन पर हमारे उपनिवेश है उन पर हम शासन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ घोषणाएं थी, कुछ वादे थे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि अटलांटिक चार्टर है क्या। आप देखते हैं इतना ज़्यादा ये बैकग्राउंड रहा अटलांटिक चार्टर का। तो अटलांटिक चार्टर है क्या, देख लीजिए। ये अटलांटिक चार्टर का थोड़ा सा मैंने एक AI से क्रिएट किया है। तो अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को तैयार किया गया और 1 जनवरी 1942 पर इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए अटलांटिक चार्टर पर। और इसमें कहा गया कि युद्ध खत्म होने के बाद क्षेत्रों का अतिक्रमण खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि साम्राज्यवादी विस्तार को रोक दिया जाएगा। अगर लोग चाहेंगे, ठीक है, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके अपने क्षेत्रों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। स्वर्ण निर्णय का अधिकार दिया जाएगा। जिनके पास खुद का शासन नहीं होगा उनको स्वशासन दिया जाएगा। ये अटलांटिक चार्टर का प्रमुख हिस्सा है, यानी कि यही स्वतंत्रता का आधार तैयार होता चला गया। जो उपनिवेशवादी शक्तियां हैं ये अब जिन पर ये शासन कर रही थी उनको स्वतंत्रता देने का आधार प्रदान कर रही थी अटलांटिक चार्टर के माध्यम से, जो कि 14 अगस्त 1941 को तैयार किया गया और 1 जनवरी 1942 को इस पर इस अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। और ये अटलांटिक चार्टर ये हस्ताक्षर करने के बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत भेजा गया था। यही अटलांटिक चार्टर, जो ये अटलांटिक चार्टर है, यूएनए का चार्टर बनता है और यूएनए का जन्म स्रोत अटलांटिक चार्टर से ही हुआ है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अटलांटिक चार्टर से ब्रिटेन बंधा हुआ था, इसलिए ये सारी बातें फॉलो करनी थी। तो धीरे धीरे ये जो भी जिन पर शासन कर रहे थे ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ, ये उनको आज़ादी का आधार प्रदान कर रही थी धीरे धीरे। और इसी अटलांटिक चार्टर में कई देशों का आज़ादी छुपा हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे। क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में मार्च 1942 में, उसके प्रावधान क्या थे। तो ये इसके अंदर कहा गया कि ब्रिटेन के अंदर ही हम आपको एक डोमिनियन स्टेट देंगे, यानी कि भारत को कहा गया कि हम आपको ब्रिटेन के अंदर ही एक डोमिनियन स्टेट देंगे। भारत के संघ की स्थापना की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत डोमेन स्टेटस मिलने के बाद राष्ट्रमंडल देशों के साथ एवं अन्य वैश्विक संस्थाओं के साथ संबंध रखने के संबंधी स्वतंत्रता होगी कि आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। राष्ट्रमंडल देशों का समूह उन देशों का समूह कहते हैं, उन देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का अधीन रहा होगा, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी ये पहले रह चुके थे। और इस राष्ट्रमंडल समूह का अध्यक्ष होती है महारानी। उसके बाद देखेंगे कि प्रांत और देशी रियासतों को पूरी स्वतंत्रता थी कि अगर वो चाहें तो संघ में शामिल नहीं हो एवं स्वतंत्र भी रहे, ऐसा व्यवस्था था इसमें। उसके बाद हम देखते हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत, इसके माध्यम से देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं कि प्रांत एवं देशी रियासतों को पूरी स्वतंत्रता थी कि अगर वो चाहें तो संघ में शामिल नहीं हो एवं स्वतंत्र रहे। तो यानी कि इसके माध्यम से देखिए क्या ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि भारत के कई टुकड़े कर दिया जाए। भारत के कई टुकड़े करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो कि सभी दलों ने इस क्रिप्स मिशन की धज्जियाँ उड़ा दी।
उसके बाद युद्ध की समाप्ति के स्वरूप युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों से आएंगे, कुछ सदस्य रियासतों से आएंगे जो कि मनोनीत होते थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी कि इस संविधान को प्रांत एवं देशी रियासतें स्वीकार कर भी सकती और नहीं भी कर सकती है। तो देख लीजिए कि ये कितना भारत को अंदर से तोड़ने का ये प्रयास कर रहे थे। प्रांत और रियासत अपना अपना संविधान बना सकती है। देख लीजिए, अंग्रेज यहाँ भी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि प्रांत और रियासत अपना अपना संविधान बना सकती है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। उसके बाद जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत के सुरक्षा संबंधी सारे कार्यों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा। जब तक संविधान नहीं बन जाता तब भारत की सुरक्षा संबंधी सारे कार्यों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा। गवर्नर जनरल का पद यथावत रहेगा, यानी कि सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रहेगी, जैसे कि वित्त, गृह, विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रहेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सभी दलों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। तो क्रिप्स मिशन बुरी तरह से असफल हुआ और भारत के सभी वर्ग ने इसका ज़बरदस्त आलोचना की थी। ठीक है, ज़बरदस्त आलोचना की थी, क्योंकि यह मिशन हमारे राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के खिलाफ था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस समय तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका था। ये बहुत दो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बड़े से हो चुके थे, लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को लेकर कहा था कि एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया होने के कगार पर है और चेक जमा करने जाए तो बैंक ही नहीं रहेगा। क्रिप्स मिशन को लेकर कटाक्ष किया गांधी जी ने। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। नेहरू जी ने इस क्रिप्स मिशन के संबंध में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजन के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ठीक है, ये रहा नेहरू जी का कथन रहा, ये गांधी जी का कथन रहा। क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल हुए, इससे भारतीयों में ज़बरदस्त निराशा हुई। भारतीय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि भारतीयों के उम्मीद पर ब्रिटेन खरा नहीं उतरा, इसलिए भारतीय ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इससे पूरा का पूरा राष्ट्र आक्रोशित था। अब ब्रिटेन से उम्मीद रखना अपने को धोखे में रखना होगा। ये 1 मार्च 1942 की घटना है। उसके बाद अगस्त 1942 में हमने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था। तो देख रहे हैं, ये मार्च 1942 में आता है और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हम लोगों ने 1942 में छेड़ दिया था, क्योंकि भारतीय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और ये कभी भी ब्रिटेन से आशा नहीं रखना चाहते थे आगे चलकर। गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ा गया था अगस्त 1942 में। जो अगला चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि कोई रियायत नहीं, कोई बातचीत नहीं, आप भारत छोड़ो, कोई बातचीत नहीं होगा। क्रिप्स मिशन को ये गांधी जी समझ के ये कहे कि जो मिशन आया है भारतीय इसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, भारतीयों की उम्मीद पर ये ब्रिटेन खरा नहीं उतरा। इससे पूरा राष्ट्र आक्रोशित हो चुका था। अब ब्रिटेन से उम्मीद रखना अपने को धोखे में रखने जैसा होगा। भारतीय इस बात को समझ गए थे, इसलिए अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ा गया था गांधी जी के नेतृत्व में कि अब कोई रियायत नहीं होगा, अब भारत छोड़ो, कोई बातचीत नहीं होगी। ब्रिटेन भी क्रिप्स मिशन को सफल नहीं होना देना चाहता था। इससे भारतीय उपनिवेश हाथ से छूट जाएगा। अगर ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि ये क्रिप्स मिशन सफल हो। ठीक है, ब्रिटेन भी नहीं चाहता था कि भारतीय क्रिप्स मिशन को सफल होना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर ये सफल हो जाता तो भारतीय उपनिवेश हाथ से छूट जाता। लेकिन ये क्रिप्स मिशन भेजने का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का कि भारतीयों का जन समर्थन लिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। तो ये रहा अपना क्रिप्स मिशन 1942। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में हमने देखा कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। उसके बाद हमने देखा कि अटलांटिक चार्टर, उसके बाद क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को देखा और क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी और नेहरू जी ने क्या कहा इसके संबंध में, और भारतीय कैसा महसूस कर रहे हैं इसके संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया। और क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, जो अगला चैप्टर है, जो कि हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।